बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम पत्रकारिता के विविध रूपों के तहत और उसके विविध रूप देखने के बाद अब हम विशेष तौर से उसका एक रूप ग्रामीण पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि मुद्रित पत्रकारिता के 8 रूप होते हैं और 8 रूपों में खोजी पत्रकार के बारे में बता रहे थे। फिर साहित्यिक पत्रकारिता, जो साहित्य और समाज का जो संबंध है और समाज किस तरह का साहित्य देखना चाहता है और इन दिनों किस तरह का साहित्य चल रहा है, कौन साहित्यकार क्या लिख रहा है, वो साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, ये सब साहित्यिक पत्रकारिता में देखा जाता है। और आप बड़े ही मज़े से अखबार को देखते हैं। अखबार में एक पन्ना होता है फिल्मों का, जिसमें फिल्मी पत्रकारिता के द्वारा हमारे पास बहुत कुछ खबरें, रोचक, रोमांचित करने वाली खबरें मिलती है और अधिकांश पाठक इसे विशेष तौर से पढ़ता है। और वीडियो पत्रकारिता, इस तरह से ये 8 तरह की पत्रकारिता होती है। अब हम देखेंगे ग्रामीण पत्रकारिता क्या है। जो पहला रूप बताया गया है पत्रकारिता के विविध रूपों में, ग्रामीण पत्रकारिता। ग्रामीण पत्रकारिता का नाम आते ही आप ये समझ जाएंगे कि जो समाचार गांवों से संबंधित होते हैं वही ग्रामीण पत्रकारिता है। गांव से संबंधित पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कितने संकट आते हैं उसके सामने, वो देख लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण पत्रकारिता करते हुए उस पत्रकार को किस किस समस्याओं का सामना करना होता है। ग्रामीण पत्रकारिता में आने वाली बाधाएं, पहली बाधा ये होती है कि शहरी पत्रकार और ग्रामीण पत्रकार में बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि वो लगभग दिहाड़ी मजदूर की तरह ग्रामीण पत्रकार होता है और वो पूर्ण पत्रकार नहीं होता, बल्कि उसे आंशिक पत्रकार कहा जाता है। और ग्रामीण पत्रकारिता के कमज़ोर रहने के पीछे कारण रहा मालिकों का नज़रिया। मालिक ये चाहता है कि उसका अखबार कितना प्रसारित हो रहा है, कितनी संख्या में निकल रहा है। तो इस अर्थ में शहर में अखबार ज़्यादा वितरित होते हैं बजाय गाँवों के, इसलिए गाँव की तरफ ध्यान उसका कम रहता है। वो एक प्रशिक्षित समाचार पत्रकार को गाँव की तरफ नहीं भेजता, इसलिए वो वहाँ छुटपुट पत्रकारों से काम चलाता है जो अपना काम करते हैं और अपना काम करते हुए समाचार भेजा करते हैं। अब मालिकों का नज़रिया पहले की तुलना में अभी कुछ बदला है, तो इसलिए कि गाँवों में भी साक्षरता बढ़ी है और साक्षरता बढ़ने से वहाँ भी समाचार पढ़ने वाले पाठक बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ग्रामीण पत्रकारों की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन ग्रामीण पत्रकारों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, कोई भी पत्रकार होगा वो ये चाहेगा कि उसकी रोजी रोटी चले, इतनी आय उसे होनी चाहिए, पर ग्रामीण पत्रकारों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता। ये समझा जाता है कि वो अपना काम करते हुए समाचार भेज सकते हैं, समाचार कितने आते हैं वहाँ से, ये सोच करके ये मालिकों का नज़रिया है जो वहाँ प्रशिक्षु पत्रकार को नहीं भेजा जाता।
ऐसे में पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार जो होगा, वो जीविकोपार्जन के लिए अपना कोई न कोई व्यवसाय कर रहा होगा, दुकान चला रहा होगा, पान की दुकान पर बैठा होगा, और ऐसे में वो समाचार बनाता है। या तो समाचार चल करके उसके पास आए, उसे फिर वो शहर में समाचार भेजेगा, या फिर उस समाचार घटना तक वो पत्रकार पहुँचे। ऐसे में पत्रकारिता में वो समाचार देने वाला आंशिक पत्रकार पत्रकारिता के रूप को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो जीविकोपार्जन में भी लगा है और पत्रकारिता भी कर रहा है। इस दोनों के जो अंतर है, ये अंतर बना रहता है, इसलिए उसे आंशिक पत्रकार कहते हैं। और वो लाइनर पत्रकार कहलाता है कि जितनी लाइनें समाचार की लिखी गई है, जितना बड़ा समाचार है, उतना ही पैसा मिलेगा, यानी उसे उसके शब्द गिन करके उसे पैसा दिया जाता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो असुरक्षित रहता है, इसलिए वो आंशिक पत्रकार कहलाता है, और वो अपनी आय बनाने के कार्यक्रम में जुटा रहता है। ऐसे में महत्वपूर्ण समाचार तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती। दूसरी बेसिक समस्या आएगी कि गांवों की राजनीति से वो पत्रकार स्थानीय होने के नाते गांव की राजनीति को किस तरह से उभारता है और कितना उसको समझ पाता है, कितना उसको समाचार बना पाता है। ग्रामीण पत्रकारिता और प्रशिक्षण का बहुत अभाव होता है। प्रशिक्षित पत्रकार शहरों में मिलेंगे। गांवों में कुछ पढ़े लिखे कोई भी व्यक्ति जिसे कह दिया जाता है कि वो यहाँ के समाचार भेजेगा, तो वो पत्रकारिता का जो मिशन है उसे वो ठीक से नहीं समझ पाता। और ऐसा इसलिए होता है कि प्रशिक्षण का अभाव हर समाचार पत्र में होता है। बिना प्रशिक्षण के काम करवाते हैं। वर्कशॉप, समय समय पर कार्यशाला लगाना, ऐसा करके वो प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रेस आयोग ने 1952 में ही प्रस्ताव दिया था, बहुत जोर डाल करके कहा था कि ग्रामीण पत्रकारों को वर्कशॉप, कार्यशालाओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनको समुचित वेतन दिया जाए, लेकिन दोनों ही चीज़ें संभव नहीं हो रही है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार संकलन कैसे किया जाए, कितना जटिल है ये काम। और ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार संकलन के तरीके, या कहें कि उस पत्रकार की मजबूरी कि वो अपनी व्यवसाय को देखे या समाचार संकलन के लिए घटना स्थल पर पहुंचे या अपनी दुकान पर बैठ करके अपना व्यवसाय करे, इन दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है। और इसीलिए एक अप्रशिक्षित पत्रकार के नाते उसकी स्वयं की सोच नहीं बन पाती, इसलिए वो ठीक से पत्रकारिता नहीं कर पाता। ग्रामीण संवाददाता का नाम अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाता। उसे एक तरह से कमज़ोर समझा जाता है, हाशिए पर रखा जाता है। जबकि शहर का कोई समाचार होगा तो संवाददाता का नाम उसके साथ जाता है। और शहरों में बीट निश्चित होता है, इलाका बटा होता है। उस इलाके में एक निश्चित पत्रकार जाएगा और समाचार लाएगा, दूसरे बीट में दूसरा संवाददाता जाएगा। इस तरह से उसका एक निश्चित एरिया होता है और एक प्रशिक्षित पत्रकार होता है। गांव में इस तरह से बीट नहीं होते, बल्कि एक गांव होता है, गांव के आसपास का पूरा इलाका उस पत्रकार के पास होता है। वो कितना कुछ कर पाएगा और किस तरह से समाचार दे